नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस के। तो आपके आज की प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रश्न जो है मैं आपको बता दूं कि घुमाव है, ठीक है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक का बर्ताव जो है आपका होगा, ठीक है ना, और शिक्षा का भी बर्ताव हो सकता है। ये दोनों प्रश्न यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है व्याख्यान करता हूँ। पहले आंसर तो ये समझ लें, शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। यानी कि जो भी आप शिक्षा प्रदान करते हैं, जब भी कोई कह सकते हैं सिद्धांत या कोई भी चीज़ बताई जाती है, उसको पांडुलिपि यानी कि जब स्क्रिप्ट उसका तैयार होता है तो वो आदर्शवादी होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि जो है मंद बुद्धि से लेकर के तीव्र बुद्धि तक सभी के समझ में आनी चाहिए, ऐसी वो जो है स्क्रिप्टेड हो, पहली चीज़। दूसरी, शिक्षक का भी जो है व्यवहार, यानी कि जो शिक्षा दे रहे हैं उस मटेरियल को, उस बात को जो है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उनका बर्ताव भी यहाँ पे आदर्शवादी होना चाहिए। यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। यानी कि जो तीव्र बुद्धि के हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ी से समझ लेते हैं, उनके साथ भी उनका व्यवहार बिल्कुल नम्र होना चाहिए। और साथ में जो मंद बुद्धि के हैं, जिन्हें बहुत ही देर से कोई भी बात जो है समझ में आती है, उनके साथ भी आदर्शवादी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे जो है फेडअप हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है। तो उन्हें भी जो है सही ढंग से जो है यहाँ समझाना चाहिए। तो यहाँ आदर्शवादी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। सही उत्तर है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। यहाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन शिक्षकों के लिए जो प्राथमिक खंड के लिए जो है सीटेट या टेट की जो है परीक्षा देते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे कभी भी जो है कोई भी पूछ सकता है यह कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, चाइल्ड पेडागोजी क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं, ठीक है। तो उन्हें अगर समझना है, अगर आप बार बार जो है बहुत देखिए, सीनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सीनियर क्लासेस में वो पहले से विकसित होते हैं, अपने अच्छे बुरे की जो है ध्यान रखते हैं। वह जानते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं इन चीज़ों को समझेंगे, बहुत ज़्यादा जो है उसमें आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अलग प्रकार के दिक्कत होते हैं उसमें, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपको विषय जो रखते हैं, उस विषय को अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें आप जो है थोड़ा जो है एनेक्स्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि क्यों जो है नहीं समझ में आ रहा है इसको, क्योंकि आप अपने तरीके से तो उसको सही व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन वह बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उन बच्चों की समस्याओं को हम लोग रीड करते हैं, बच्चे के आव भाव को समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में माहौल सही मिल रहा है मगर घर का माहौल कहीं अलग है, या फिर उसका जिसके साथ वह संपर्कित है, यानी कि समाज के साथ, जिन दोस्तों के साथ, जिन मित्रों के साथ संपर्कित है, उसका कोई असर है इस पे, उसका कोई दबाव है। इन सब सारे विषयों की जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान यानी बाल विकास मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए सहायता करता है। इस कारण से यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो सही उत्तर क्या है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है, तो सही उत्तर है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सीटेट या टेट में यह प्रश्न आती है तो आपके जो आंसर है वह प्रश्न के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने में प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न में बुनियादी स्तर हट जाता है और यहाँ पे प्रश्न क्या होगा कि मातृभाषा में शिक्षा देने में प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि बुनियादी स्तर, ठीक है। तो
आप सही उत्तर में बुनियादी स्तर लगा सकते हैं, या फिर मैंने जो प्रश्न आपको दिया है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के रूप में यह है, तो यह जो है सही प्रश्न है आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम में। ठीक है, इदम में। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? सही उत्तर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है। अगला प्रश्न। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? यहां मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रश्न में जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, थोड़े से गलत हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, तो इस चीज को आप अपना सुधार लेंगे। यहाँ पे आशय हो गया है, यहाँ आशय होगा। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? सही उत्तर है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखना छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी शिक्षण है वह छात्र केंद्रित ही होती है। ठीक है, क्यों छात्र केंद्रित होती है इसी के बारे में चाइल्ड पेडागोजी के सबसे पहले पोर्शन में जो है बताया गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है यह इस सीरीज का। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो सही उत्तर है प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजनवाद ने जन्म दिया। तो यह थे आपके 10 प्रश्नों के सीरीज। तो मिलते हैं अगले सीरीज में। तो उम्मीद है कि आपने इस पोर्शन को, इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। भारत माता की जय।